strong. Hey everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. In this video we are going to learn how to make the interrogative sentence formation of the same structure, and that are the uses of have been and the uses of has been. Though I have already uploaded the two parts of the same structure, and in that parts I have talked about the positive sentence formation as well as the negative sentences formation. And if you guys haven't seen them yet, then must go back to our YouTube channel and watch them first for better understanding. I'm damn sure guys you would love watching all our videos. With this note, let's get started. इस वीडियो में हम बेसिकली हैव बीन और हैज बीन के इंटेरोगेटिव पार्ट्स को देखने वाले हैं. इससे पहले हमने हैव बीन और हैज बीन के पॉजिटिव पार्ट को अपलोड करा था, क्योंकि इससे पहले हम इसके दो पार्ट को अपलोड कर चुके हैं. और सेकंड पार्ट में हमने हैव बीन एंड हैज बीन के नेगेटिव पार्ट्स को देखा था. लेकिन इस वीडियो में हम इसके इंट्रोगेटिव पार्ट्स को देखने वाले हैं. आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेनेवर यू स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन, you must know how to ask the question, because every conversation starts with a question, and if you do not know how to ask the question, then it would be very tough to you guys to ask the question. All right, so I'm damn sure you will definitely love watching our videos. You will definitely learn a lot of things from our video. Keep watching guys. Let's start. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिखा है, और उसको रूल को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन पूछने के मैंने दो तरीके यहाँ पे बताए हैं. पहले वाले में हम यस नो क्वेश्चन की बातें करेंगे, और दूसरे वाले में हम कब से, जहाँ पे कभी कभी हमें कब से भी क्वेश्चन पूछना पड़ता है. क्लियर है. उससे पहले हम जरा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि हमें सेंटेंस को फॉर्मुलेट करना कैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए आखिर. ऑलराइट, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले हैव लगाना है. हैव आपको किसके साथ लगाना है? जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा. और हैज लगाना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव की एंट्री, सिंगुलर है तो हैज की एंट्री. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे आप सब्जेक्ट की एंट्री करवाएंगे कि आखिर किस सब्जेक्ट की बात हो रही है. थर्ड नंबर पे आपको बीन की एंट्री करवानी है. फर्स्ट नंबर पे या तो हैव या तो हैज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट. ऑलराइट, थर्ड नंबर पे बीन की एंट्री. और फोर्थ नंबर पे जो आप देख रहे हो अदर वर्ड्स, यानी कि इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप पूछने वाले हो. फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर पे टाइम को लगाने के लिए हम दो एडवर्ब्स का यूज करते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम्स ये वही है. तो सिंस का यूज कब करना है? जब हम पक्के टाइम की बात करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे. और फोर जब पक्के टाइम की बात नहीं होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं होती है. हालांकि मैंने सिंस और फोर को बहुत अच्छे से समझाया है पीछे वाले वीडियो में. आई थिंक इन द फर्स्ट वीडियो जब हमने हैव बीन का पॉजिटिव सेंटेंसेस देखा था, तो फिफ्थ वीडियो में हमने हैव सिंस का और फोर का बहुत अच्छे से यूसेस बताया है कि आखिर इसको यूज कर कैसे सकते हैं. ऑलराइट, मैं आशा करता हूं कि आप उसको बहुत अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाए. अब जरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ सेंटेंस फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं. उससे पहले जरा ये जो अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है. एक क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, और जब आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा. तो हमें याद क्या रखना है कि जब भी आपका क्वेश्चन किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उसका आंसर या तो यस में देना है या तो नो में देना है. ये क्वेश्चन पूछने के पहला तरीका. दूसरा तरीका है हमारा जब हमारा क्वेश्चन किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो. ये WH वर्ड्स क्या होते हैं? जिसको आप WH फैमिली बोलते हो, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हुम, हुज एंड सो ऑन. जब भी आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो वहां पे उस क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं दिया जाता है. उसका आंसर हमेशा डिटेल्ड में दिया जाता है, पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है. वो कहलाते हैं हमारे WH वर्ड्स. ऑलराइट, यहाँ पे खैर मैंने दो ही वर्ड्स लिखे हैं, इसके अलावा और भी WH वर्ड हो सकते हैं, जैसे फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट पर्पज, वाई. और भी सेंटेंस है जो मतलब कि और भी WH वर्ड्स हैं जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को ही चूज करा है क्योंकि ज्यादातर यही पूछे जाते हैं. आप चाहे तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके सेंस के अकॉर्डिंग WH वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सीखने वाले इन दो वर्ड्स का यूसेज. क्लियर है. अब जरा हम सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं. पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 लिखे हैं, और उस क्वेश्चन को भी देखेंगे जो सिंस, व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होता है.
हालांकि आपको दोनों का मतलब कब से दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि सिंस व्हेन कब लगाना है और फॉर हाउ लॉन्ग कब लगाना है। क्लियर है? करते स्टार्ट सेंटेंस बनाने का। क्लियर? सबसे पहले सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, क्या आप इस कंपनी में 2 सालों से हैं। हो सकता है कि आपका आगे कोई व्यक्ति खड़ा हो या फिर आप खुद ही किसी से क्वेश्चन करो। आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा किस कंपनी में काम कर रहा है, आपको पता चला कि ये व्यक्ति है जो इस कंपनी में काम कर रहा है, तो आप सिंपली कुछ बात करने के बहाने से इन ऑर्डर टू टॉक about anything, you simply go to that person and you ask him or her. It could be a male person or female person as well. All right. तो सिंपली आप उस व्यक्ति के पास जाते हो और अब आप पूछते हो कि क्या आप इस कंपनी में 2 सालों से हो। क्लियर है? पीछे वाले सेंटेंस जब मैंने आपको स्टेट ऑफ बीइंग बताया था तो हमने सिंपली इंफॉर्मेशन लिया था विदाउट टाइमिंग। जैसे कि मुझे पूछना हो क्या आप इस कंपनी में हो, तो सिंपली आर यू इन दिस कंपनी। ऑलराइट, स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट टाइमिंग। लेकिन जब हमने इस व्यक्ति को देखा, अब मैं जब भी यहां से गुजरता हूं, आप जब भी यहां से गुजरते हो, अब तभी इस व्यक्ति को देखते हो और किसी ने बता भी दिया होगा कि ये व्यक्ति देख रहे हो इस कंपनी में 2 या फिर 2.5 साल से काम कर रहा है, 2 या 1 साल से काम कर रहा है। तो आपने एक सिंपली दिमाग में सोचा कि अच्छा इसे पूछता हूं, मेरे को लग रहा है कि 2 साल से इसमें काम कर रहा हो, तो आप सिंपली उस व्यक्ति के पास आते हैं और आप पूछते हो कि क्या आप इस कंपनी में 2 साल से हो। क्वेश्चन किससे हो रहा है? अगले वाले व्यक्ति से। तो जो भी आपके आगे जो व्यक्ति होगा उसे यू कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है दोबारा देखिए, क्या आप इस कंपनी में 2 सालों से हो। क्लियर है? आप जो है हमेशा प्लूरल है ना, चाहे मैं आपके अकेले की बात करूं, चाहे आपके आगे कितने भी लोग हो, यू ही होगा और हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कोशिश करते बनाने का। क्या आप इस कंपनी में 2 सालों से हो। किसकी बात हो रही है? आपकी ना, यानी कि जो आपके आगे खड़ा होगा वो भी आपके लिए आप ही होगा, तो उसके लिए हम हैव का यूज करेंगे क्योंकि वो प्लूरल है। तो क्या बोलेंगे? हैव। सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। हैव यू। थर्ड नंबर पे क्या है? बीन। हैव यू बीन। अदर इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन हमने पूछा था इस कंपनी में, तो क्या बन जाएगा हमारा? हैव यू बीन इन दिस कंपनी। इन दिस कंपनी कब से हो? आपने 2 साल लगाया था ना, तो 2 साल एक ऐसा टाइम है जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, अनकाउंटेबल भी नहीं है। बेसिकली हम आराम से काउंट कर सकते हैं। तो 4 की एंट्री, हालांकि मैं आपको सिंस 4 को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं 5th वीडियो में, जब मैंने इसके पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करा था। अगर आपको अभी कंफ्यूजन है तो कृपया उस वीडियो को पहले देख लें। तो सेंटेंस अब हमारा क्या बन जाएगा? हैव यू बीन इन दिस कंपनी फॉर, 2 के जगह पे 2 लिख देंगे, फॉर 2 years और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया? हैव यू बीन इन दिस कंपनी फॉर 2 years। क्या आप इस कंपनी में 2 सालों से हो। जरा लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है हमारा, क्या हम 3 दिनों से दिल्ली से बाहर हैं। हो सकता है आप अभी अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हो और 2-3 दिन हो चुका है, अभी तक आप घर वापस नहीं आए हो। आपके मॉम या डैड का कॉल आता है, वो कहते हैं 2-3 दिन हो चुके हैं, घर आ जाओ। तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा क्योंकि आप मौज मस्ती में हो। आप अपने दोस्तों से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या हम 3 दिनों से दिल्ली से बाहर हैं। हो सकता है आपका सिचुएशन कुछ और क्रिएट हो सकता है, ये सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि समझा पाऊं आपको। तो सिचुएशन क्या है? आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हो, 2-3 दिन हो चुका है, आपके मॉम डैड ने कॉल करा है कि घर आ जाओ। तो अब ये क्वेश्चन आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हो कि क्या हम दिल्ली से बाहर हैं 3 दिनों से। तो सेंटेंस क्या है? क्या हम 3 दिनों से दिल्ली से बाहर है। कौन बाहर है? हम सभी। तो हम सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑफ कोर्स प्लूरल है। तो क्या लगाएंगे हम? हैव की एंट्री। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हैव। हम का इंग्लिश वी। हैव वी। थर्ड नंबर पे बीन। हैव वी बीन, बाहर को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ। हैव वी बीन आउट ऑफ दिल्ली कब से? 3 दिनों से। 3 दिन कैसा टाइम है? अनकाउंटेबल है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगाएंगे? 4 3 days और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? हैव वी बीन आउट ऑफ दिल्ली फॉर 3 days। क्या हम दिल्ली से 3 दिनों से बाहर है। क्लियर? अब तीसरे सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। क्या भारत 1947 से आजाद है। एक नॉर्मल से क्वेश्चन है कि क्या भारत 1947 से आजाद है।
जो भारत है कितना है, एक है, दो है, ज्यादा है, यानी कि सिंगुलर है प्लूरल है? ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है, यानी कि हम हैज की एंट्री करवाएंगे। क्या बोलेंगे? हैज इंडिया, थर्ड नंबर पे बीन, हैज इंडिया बीन, आजाद को क्या बोलते हैं? फ्री बोला जाता है। फ्रीडम का मतलब आजादी होती है, लेकिन यहां बात हम कर रहे हैं आजाद का, तो क्या बन जाएगा? हैज इंडिया बीन फ्री, कब से आजाद हैं? 1947 से। ये कैसा टाइम है? क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है या नहीं? जी बिल्कुल है, यानी कि हम सिंस की एंट्री करवाएंगे। हैज इंडिया बीन फ्री सिंस 1947 और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया? हैज इंडिया बीन फ्री सिंस 1947, क्या भारत 1947 से आजाद है? तो आपने देखा इस तरह के सेंटेंस को कैसे हमने फॉर्मुलेट करा। बिल्कुल जो हमारा रूल था, सबसे पहले हमने हेल्पिंग ऑफ का यूज करा, सब्जेक्ट लगाया, जो रूल में था बीन की एंट्री, इंफॉर्मेशन लगा के लास्ट में हमने टाइम की एंट्री करवा दी कि कैसा टाइम है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस की एंट्री, सिंस की एंट्री, और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो फोर की एंट्री, जैसा कि हमने ऊपर दो सेंटेंस में यूज करा है। आपने एक चीज नोटिस जरूर किया होगा कि ये जितने भी सेंटेंस थे, इस क्वेश्चन का आंसर या तो यस में था या तो नो में था। यहाँ पे डिटेल में आंसर देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके कैसे स्टार्ट हुए हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर या तो यस या तो नो होगा। दूसरी तरफ एक तरीका और है हमारे पास, जो हमारा WH से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन WH से स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको आंसर यस नो में बिल्कुल भी नहीं देना है, पूरा डिटेल्ड में आंसर देना है, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। क्लियर? इसके अलावा और भी WH वर्ड्स यूज हो सकते थे, जैसे कि फॉर व्हाट रीजन, वाई, और भी सेंटेंसेस यहाँ, मतलब कि और भी WH वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जा सकते थे, लेकिन मैंने दो ही WH वर्ड्स लिए हैं। बेसिकली दो WH वर्ड्स लिए हैं क्योंकि ज्यादातर इनका ही यूज किया जाता है क्वेश्चन में। बेसिकली इस वाले स्ट्रक्चर पे इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है। राइट है? समझने की कोशिश करते हैं कैसे यूज करना है। जिस तरह से अभी हमने हेल्पिंग वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इस रूल का यूज करा था, यानी कि या तो पहले हमने हैव लगाया था या तो पहले हमने हैज लगाया था। जब कभी भी आपको कोई भी WH वर्ड्स का यूज करना हो क्वेश्चन फॉर्म में, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको WH वर्ड्स को बिल्कुल शुरू में डाल देना है। अगर आपका ये सेंटेंस फॉर्मेशन है, सबसे पहले मतलब कि हेल्पिंग से स्टार्ट हुआ है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यूज करना है WH वर्ड्स को। तो अभी मैंने क्या बताया कि इसको सबसे शुरू में लगा देना है। सेंटेंस बनाने की कोशिश करते तब समझ आएगा एग्जाम्पल के साथ। तो क्वेश्चन है, आप यहाँ कब से हैं? आप यहाँ पे कब से हैं? अच्छा, इन दोनों का हिंदी आप देख पा रहे हो, कब से। अब कब से का इंग्लिश तो हमारा सिंस व्हेन भी है, फॉर हाउ लॉन्ग भी है। अंतर क्या है? तो डिफरेंस यही है, जब आप सिंस व्हेन की बात करते हो तो आप एग्जैक्ट टाइम को जानना चाहते हो। जैसे एग्जांपल है, आप यहाँ कब से हो, अगर मैंने इसमें सिंस व्हेन का यूज करा तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट टाइम बताओ कि आप यहाँ पे कब से हो। जब मैंने फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करा तो एग्जैक्ट टाइम से मेरे को मतलब नहीं है, आप नॉर्मली कोई सा टाइम बता दीजिए, मुझे एग्जैक्ट से लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो बस यही अंतर है। जब आप सिंस व्हेन की यूज करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जानना है, जब आप फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट करते हो तो एक नॉर्मल टाइम बता दीजिए। क्लियर है? अब जरा इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो उसको सबसे पहले लगा देना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से एक चूज कर लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं सिंस व्हेन को, आगे वाले सेंटेंस में हम फॉर हाउ लॉन्ग को ले लेंगे। क्लियर? सबसे पहले सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। अब आगे का पूरा रूल सेम लगा देना, जो भी रूल था। सबसे पहले हमने WH वर्ड्स का यूज कर दिया, अब सारा रूल सेम रहने वाला है। सिंस व्हेन, आप यहां कब से हो। सिंस व्हेन आपकी बात है, यानी कि हैव की बात आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल है। सिंस व्हेन हैव यू, हैव लगाया मैंने यहां पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो सिंस व्हेन हमने यहां से ले लिया हैव सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। यू की एंट्री सब्जेक्ट के तौर पे, और बीन, हैव यू बीन कहां? यहां पे हैं आप, तो क्या बोलूंगा? सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, और क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट में आप देख रहे होंगे कि सिंस फॉर क्यों नहीं आया।
सिंस फॉर हमने लास्ट में इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि उसके जगह पे हमने इसको शुरू में तो यूज कर लिया है, इसलिए हमने आगे यूज नहीं करा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कब से हैं। जरा अगले सेंटेंस की तरफ मूव होते हैं। स्वाति दिल्ली में कब से है। क्वेश्चन है, स्वाति नाम की एक लड़की है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो दिल्ली में तो है, लेकिन क्वेश्चन है कब से है। कौन कब से है, स्वाति। और अभी ध्यान बताया था मैंने कि जब भी कब से की बात आएगी, टाइमिंग की बात आएगी, तो आपको या तो सिंस व्हेन या तो फॉर हाउ लॉन्ग की एंट्री करवानी है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस व्हेन, और जो एग्जैक्ट नहीं है फॉर हाउ लॉन्ग। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग। स्वाति नाम की जो लड़की है वो सिंगुलर है प्लूरल है, ऑफ कोर्स सिंगुलर है, तो यानी कि हम हैज की एंट्री करवाएंगे। फॉर हाउ लॉन्ग हैज कौन, स्वाति। फॉर हाउ लॉन्ग हैज स्वाति। चौथे नंबर पे हमारा बीन, कहां पर है वो, दिल्ली में। तो दिल्ली के लिए हम क्या लगाएंगे, दिल्ली में, तो इन दिल्ली, इन दिल्ली और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, फॉर हाउ लॉन्ग हैज स्वाति बीन इन दिल्ली, कि स्वाति दिल्ली में कब से है। अगले सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। आप कब से बीमार हैं। हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो, राइट है, और आप डॉक्टर के पास गए हो चेकअप वगैरह करवाने के लिए, तो डॉक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप कब से बीमार हैं। अगर अब हमें ये नहीं पता रहेगा किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम पहली बात तो हैव बीन का यूज करते हैं। दूसरी बात, कब से की इंग्लिश इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा कि वो एग्जैक्ट टाइम जानना चाहता है तो सिंस व्हेन को लगा देगा, एग्जैक्टली नहीं जानना है तो फॉर हाउ लॉन्ग लगा देगा। तो क्या बोलने वाला है डॉक्टर आपको या किसी को भी, जब वो पेशेंट के मतलब कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट गया तो डॉक्टर नॉर्मली यही तो पूछेगा कि आप बीमार कब से हो, कौन बीमार है, आप। लेकिन कब से की इंग्लिश क्या लगानी है, या तो सिंस व्हेन या तो फॉर हाउ लॉन्ग। अब हम ले लेते हैं सिंस व्हेन को दोबारा। सिंस व्हेन, बात आपकी थी ना, सिंस व्हेन हैव यू, फोर्थ नंबर पे बीन, और इंफॉर्मेशन क्या था, बीमार। तो बीमार की इंग्लिश या तो एल या तो सिक और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, सिंस व्हेन हैव यू बीन इल और सिक, आप कब से बीमार हैं। तो बस यही दो चीज आपको मेरे को समझाना था कि जब इस तरह से सेंटेंस पूछे जाएंगे तो आपको सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग को बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा देना है। कोई भी WH वर्ड्स हो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाना आपको, और उसका आंसर यस नो में नहीं होता, बिल्कुल आपको डिटेल्ड में आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन जब आपका सेंटेंस या क्वेश्चन सिर्फ हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है तो आपको आंसर सिर्फ यस में या नो में देना है। तो अब हमने पूरी तरीके से समझ लिया है इंटेरोगेटिव के दो फॉर्मेशन जो थे उसको कैसे फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। हालांकि WH वर्ड्स के और भी नियम और भी रूल एंड रेगुलेशन हैं जो और सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो आने वाले वीडियोस में, जो आगे वीडियो कभी मैं बनाऊंगा, तो WH वर्ड्स के पूरे वीडियोस, मतलब कि पूरे वर्ड्स को मैं उसमें कवर अप करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि WH वर्ड्स को यूज करना कैसे। क्लियर है। फिलहाल के लिए हमने दो का यूज करा है क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में ज्यादातर यही दो चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इसके पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, तो कृपया करके इसके दोनों पार्ट्स को देख ले ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। एक सेंटेंस मैं आपको दे के जा रहा हूं जिसका आंसर आप कृपया करके कमेंट में डालिएगा। और क्वेश्चन है कि आप कब से दिल्ली से बाहर है। क्लियर है, आप कब से दिल्ली से बाहर हैं, कृपया। हाँ, इसमें वो क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है, मैंने सोचा आई थिंक मैं दे चुका हूं। तो सेंटेंस का आंसर क्या करना है आपको कि आप कब से दिल्ली से बाहर, इसका आंसर कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं पक्का उसको चेक करूंगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी बहुत अच्छे से। मैं आशा करता हूं कि अगले वीडियोस के लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे और हमारे वीडियोस से आप काफी सारी चीजें सीख पा रहे होंगे। और हाँ, अगर आपके साइड मतलब आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी सजेशन आप हमें दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और जो हमारा सीरीज है वो तो चल ही रहा है। आने वाले दिनों में मैं एडवांस स्ट्रक्चर को लाने वाला हूँ, जिसमें इस एडवांस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाऊंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए।
So with this note, we are gonna wrap up the class. We'll meet again in another video. Till then, bye. Take care, and yes, keep learning, guys. Thank you so much. Be strong.